नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क का बेहद ही खास कार्यक्रम चुनावी खुराक। मेरा नाम है अनुराग गुप्ता और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंकित सिंह। आज हम एक बार फिर बात करेंगे विधानसभा चुनावों की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि साइकिल में दो ही पहिए होते हैं और साइकिल में सवारी ज्यादा से ज्यादा एक कैरियर पे और एक पीछे बैठाया जा सकता है। इसका मतलब साइकिल चलाने वाला और उसके साथ दो और सवारी और जा सकती है। लेकिन आज के समय में, मौजूदा समय में ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तमाम लोग साइकिल की सवारी करना चाहते हैं और साइकिल सबको अपने साथ लाना भी चाहती है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मौजूदा हालातों की, मौजूदा जो एक नए समीकरण बन रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। अभी तक योगी सरकार से 15 विधायकों का इस्तीफा हो चुका है और सभी सपा यानी कि समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी करना चाहते हैं। अंकित सिंह इस पर प्रकाश डालेंगे। अंकित सिंह, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 5 साल भाजपा के साथ रहने के बाद ये नेता समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। उससे पहले ये लोग बसपा से छोड़कर भाजपा जी में आए थे, तब समाजवादी पार्टी में ये नहीं गए थे। सवाल ये है कि इस तरह की जो हमने देखा है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में, खास करके 1990 के बाद, कि एक साथ विधायकों का माइग्रेशन होता रहता है। कुछ ऐसे विधायक हैं जो कहीं परमानेंट नहीं है, जो हमेशा प्रवास करते रहते हैं, और उसी जी कड़ी में एक सिलसिला ये जो अभी दिखाई दे रहा है, ये कहीं न कहीं भाजपा के जातीय समीकरण को कहीं न कहीं एक झटका ज़रूर कहा जा सकता है, लेकिन इसके कई मायने हैं, कई बातें कही जा रही है इसको लेकर कि आखिर इतनी ज़्यादा संख्या में अ, क्यों जा रहे हैं लोग समाजवादी पार्टी में, बाकी अन्य दलों में क्यों नहीं जा रहे हैं? ज़ाहिर-सी जी बात है, मुकाबला समाजवादी पार्टी के साथ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नेता उसी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के लिहाज से कोई छोटी पार्टी नहीं है। जी 3-4 बार वो शासन में रह चुकी है और लगभग 403 सीटों पर उसके अपने नेता हैं, अपने प्रत्याशी हैं, अपने संगठन के लोग हैं। ऐसे में इतनी ज़्यादा संख्या में बाहर के लोगों से, खास करके गठबंधन भी पार्टी ने किया है, बाहर से भी, जी दूसरे दलों से भी लोगों को वापस जोड़ा जा रहा है। तो सवाल ये है कि अपने कितने नेताओं को समाजवादी पार्टी साइड करेगी, क्योंकि स्वामी जी प्रसाद मौर्य अगर आए होंगे तो उनके साथ जितने भी विधायक हैं उनको टिकट वो सुनिश्चित करने के बाद ही आए होंगे। सैनी साहब भी अगर गए हैं तो उनके साथ भी जो लोग गए हैं वो भी जाएंगे। दूसरी चीज, अभी धर्म सिंह सैनी को लेकर एक बात जी कही जा रही अंकित है कि धर्म अंकित सिंह। एक बात और, वो बात ये है कि कल बीते दिनों समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी। उसमें 29 लोगों के नाम सामने आए, जिनमें से 19 लोग जो थे वो आरएलडी के थे, उनके सहयोगी पार्टनर्स के थे, वहीं 10 लोग समाजवादी हम्म, पार्टी के थे। तो बिल्कुल। और एक आपको एक क्या लग दिलचस्प जी दिलचस्प बात ये भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। धर्म सिंह सैनी जो आज सपा में शामिल हुए हैं, वो जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं और उन्होंने 2017 के चुनाव में और 2012 के चुनाव में इमरान मसूद को हराया था। अब जी सवाल ये है कि वो जिस सीट से चुनाव जीत कर गए हैं, उस सीट के दोनों प्रत्याशी यानी इमरान मसूद और धर्म सिंह सैनी, ये दोनों अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी किसे टिकट देगी? धर्म सिंह सैनी के साथ ये है मामला। दूसरा मामला हम आपको बता रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ। स्वामी प्रसाद जी मौर्य बड़े नेता हैं, ओबीसी वर्ग के, और वो खुद पडरौना से चुनाव जीत कर आते हैं। उनके बेटे को भाजपा ने ऊंचाहार, रायबरेली का एक सीट है, वहां से टिकट भाजपा ने दिया था, लेकिन वो हार गए थे। अब सवाल ये है कि ऊंचाहार से वो अपने बेटे के लिए टिकट मांगेंगे, लेकिन ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार पांडे वहां से विधायक हैं। क्या मनोज कुमार पांडे को समाजवादी पार्टी हटाएगी वहां से उनके बेटे के लिए? ये बड़ा जी सवाल समाजवादी पार्टी के लिए है। कहीं न कहीं दारा सिंह चौहान आज शामिल नहीं हुए हैं, माना जा रहा है कि कुछ और नेताओं के साथ वो शामिल होंगे आने वाले दिनों में। दारा सिंह चौहान मधुबन के मऊ के मधुबन सीट से चुनाव जीत कर जी आए थे। जैसा लेकिन आपने अब दारा सवाल सिंह ये है चौहान कि की बात की, बीते दिनों अपना दल सोनेलाल से चौधरी अमर सिंह हुँ, भाजपा में अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं और हुँ, योगी कैबिनेट से वो इस्तीफा दे देते हैं, या योगी सरकार से इस्तीफा दे देते हैं। अपना दल सोनेवाल जो है वो योगी सरकार की यानी कि एनडीए का सहयोगी दल है, एनडीए में शामिल है ये दल। हुँ। लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि अभी तो मैं आ रहा हूं, समाजवादी पार्टी प्रमुख से बातचीत की है, लेकिन आने वाले दिनों में अभी और लोग जुड़ेंगे। इसको आप नहीं, किस वही बात नजरिए है से ना। देखते हैं? अब क्योंकि अब कुछ वहीं सीटों दूसरी का तरफ मैं स्वामी इसीलिए। प्रसाद मौर्य ने भी एक बात कही थी, वो ये कही थी कि आने वाले दिनों में यानी कि जो आगामी दिन होगा उसमें बड़ा बम फूटेगा।
नहीं, तो मैं वही बात बोल रहा हूँ कि जो लोग पार्टी छोड़ कर गए हैं, उनके बारे में आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो दिक्कतें हैं समाजवादी पार्टी के साथ भी होंगी, क्योंकि उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को साइड करके इन लोगों को टिकट देने पड़ेंगे, वरना फिर यहाँ से भी लोग माइग्रेट करना शुरू कर देंगे। तो यही जी हाल दारा सिंह चौहान के साथ है। दारा सिंह चौहान मधुबन मऊ के मधुबन सीट से विधायक थे। दारा सिंह चौहान काफ़ी पहले से ये बोलना शुरू कर चुके थे कि मुझे घोसी सीट से टिकट दिया जाए। भाजपा घोसी सीट उसका अपना सीट है और अभी जो बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान, वो वहां से चुनाव लगातार जीतते रहे हैं। हालांकि राज्यपाल बनने के बाद वहां से विजय राजभर भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत कर पहुंचे हैं। ऐसे में घोसी से भाजपा अपने कार्यकर्ता को हटाना नहीं चाहती थी। अब हम बात कर रहे हैं बिल्हौर सीट से। आपको याद होगा बिल्हौर सीट पे अभी दो कानपुर से संबंधित आईपीएस अधिकारी भाजपा में शामिल हुए हैं। बिल्हौर जी सीट एक ऐसी सीट है, भगवती सागर वहां से चुनाव जीतते हैं, वो भी बसपा से आए थे। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि जिन दो आईपीएस ने भाजपा में शामिल होने का प्लान किया, जिन लोगों ने वीआरएस लिया है, उनमें से किसी एक को बिल्हौर से टिकट दिया जा सकता है। ऐसे ही आपको याद होगा स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेकर राजभवन पहुंचने वाले रोशन लाल, ये बड़े नेता हैं। आपको बता दें कि वो उस जगह से जीत कर आए थे, उन्होंने जितिन प्रसाद को हराया था। अब जी सवाल ये है कि उनको लगा होगा कि जब जितिन प्रसाद भाजपा के आ गए हैं तो भाजपा उन्हें टिकट देगी, ना कि मुझे टिकट देगी। तो ये तमाम बिल्कुल। सवाल हैं जो कहीं ना कहीं इन नेताओं को पहले से पता चल गया था। अब जो लेकिन आप अंकित बता एक रहे बात हैं और है, स्वामी वो ये प्रसाद। निकल कर आ रही है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं इनके इनको हम्म, लाने का पूरा जो योगदान जाता है वो मुलायम सिंह यादव को जाता है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य मुलायम सिंह यादव के रिश्ते काफी बेहतर थे और ये बहुत पहले पुराने समय नहीं, से है, स्वामी जब वो प्रसाद जनता मौर्य पार्टी में हुआ करते थे और इनकी खुद की पार्टी समाजवादी पार्टी हुआ करती थी, नहीं, इसके बाद वो स्वामी बसपा में आ प्रसाद गए। जी स्वामी प्रसाद मौर्य पुराने नेता है। राज्य के पुराने नेताओं में अगर कुछ बचे हैं तो उनमें स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज जिस तरीके से भाजपा पर निशाना साधा, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले 2017 में ये फिजाओं में फैला दिया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य या केशव प्रसाद मौर्य ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वोट चाहिए दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, और मुख्यमंत्री बनेंगे सिर्फ 5% वाले। आप इससे सोचिए कि किस दिशा में इस चुनाव को मोड़ा जा रहा है। भाजपा जिस जो एक तरीके से हम सब जानते हैं कि ओबीसी और दलितों को अपने पक्ष में करने की कितनी कोशिश कर रही है, उस जी ओबीसी और दलितों को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन तमाम नेताओं के जो स्क्रिप्ट रेजिग्नेशन स्क्रिप्ट थे वो सब एक से थे और सब में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, किसानों और मजदूर वर्गों का जिक्र जरूर किया गया था। तो आप इससे जी अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस चुनावी दिशा को किस तरीके से मोड़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात ये भी है कि समाजवादी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल तो इस बात को लेकर है कि वो कितने लोगों को अपनी पार्टी में तो शामिल जरूर करा रही है, संगठन में वो कितने नेता खुश रह पाएंगे वो भी देखना होगा। कितने नेताओं को चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी उतार सकती है अपने नेताओं को दरकिनार करके, ये बड़ा सवाल है। भाजपा के लिए माना जा रहा है कि कुछ ज्यादातर तमाम जो नेता अब तक रिजाइन देकर जा चुके हैं, उनको भाजपा ने कहीं ना कहीं संदेश पहुंचा दिया है। ये हम सबको पता है कि भाजपा की कार्यशैली है, वो अपनी इंटरनल सर्वे कराती है और तब जी कहीं ना कहीं एक मैसेज दे देती है। तो भाजपा ने कहीं ना कहीं नेताओं को मैसेज दे दिया था। भाजपा स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, इन दो नेताओं के जाने के बाद जाहिर सी बात है भाजपा के लिए बड़ा डैमेज है। लेकिन कहीं ना कहीं बाकी जो नेता गए हैं वो अपनी मजबूरियों और अपनी राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए गए। हाँ, जैसा कि अंकित आपने तमाम चीजें स्पष्ट कर दी हम्म, और दर्शकों को भी शायद स्पष्ट हो गया होगा, और इसीलिए हम उनको ये बता दें कि भले ही दल एक है और आज से पहले जब हम पिछले चुनावों की तरफ देखते हैं तो दूसरे दल से लोग भाजपा की तरफ आगे बढ़ते थे, लेकिन इस बार बिल्कुल। भगदड़ और भाजपा में ये मची है। हर चुनाव में होता रहा है, हर चुनाव से पहले होता रहा है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि एक दल से दूसरे दल में जो नेता जाते हैं, ये सुनिश्चित नहीं हो पाता है कि क्या ये दूसरे दल में जो नेता जाने वो जीत दिला सकते हैं। अगर ऐसा ही होता तो पश्चिम बंगाल में भाजपा भारी बहुमत से जीतती। अगर ऐसा कुछ होता, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी आज के भाषण में कहा है कि मैं जिस दल को छोड़ा उस दल को बर्बाद कर दिया और जीता जागता इसका उदाहरण बसपा है। अब जी सवाल ये है कि बसपा में वो संगठन में थे, यहाँ संगठन में नहीं थे। बसपा और भाजपा की कार्यशैली में बहुत अंतर है, आपको भी पता है, हम सबको भी पता है और दर्शक भी जानते हैं। अब 10 मार्च के बाद ये पता चलेगा कि भाजपा कितनी बर्बाद हुई, स्वामी प्रसाद मौर्य कितने आबाद हुए, समाजवादी पार्टी की सरकार कितनी बन पाई और कितनी नहीं बन पाई। लेकिन ये सवाल उत्तर प्रदेश में हमेशा रहेगा कि 5 साल के अंतराल में जो बड़े माइग्रेशन होते हैं ना,
उससे यहाँ की जो चुनावी फिजा है वो कहीं ना कहीं जातीय और धार्मिक समीकरणों में बंध जाती है। बिल्कुल, और 2019 का जो विधानसभा चुनाव हो बहुत सी पार्टियों की आगे की रणनीति भी तय करेगा, क्योंकि 2024 में फिर लोकसभा चुनाव और उससे पहले कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जो तमाम दल है वो अपनी रणनीति इसी चुनाव के आधार पर बनाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही बिल्कुल। एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा सीटें हैं और यहाँ की राजनीति का असर सीधे केंद्र पर होता है। तो आप देख रहे थे प्रभा साक्षी का बेहद ही खास कार्यक्रम चुनावी खुराक। मेरा नाम अनुराग, मेरे साथ है अंकित सिंह। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।